सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा घटाने को लेकर छिंदवाड़ा के नागरिकों में रोष, कहा दुर्भाग्यपूर्ण घटाई गई है कांग्रेस सांसद की सुरक्षा। सिंगर सागर और एक्टर बादल ने कहा अभी वे जिंदा हैं, फेसबुक ने घोषित कर दिया था उन्हें मृत। जिले की 117 शराब दुकानों के लिए टेंडर की प्रक्रिया हुई पूरी, 1 साल के लिए 230 करोड़ का रखा गया था ऑफसेट प्राइस। योजना कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलने के दिए निर्देश। और कोरोना प्रभावितों में से फिर हुए 4 स्वस्थ, अब जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव आइसोलेशन वार्ड में ले रहे हैं इलाज। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कटौती करके Y+ श्रेणी की जगह X श्रेणी कर दिया गया है। सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा व्यवस्था में कमी किए जाने के इस फैसले का गुरुवार को छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के जागरूक नागरिकों द्वारा विरोध दर्ज करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश के राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और नकुलनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्व की तरह पुनः यथावत किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में राहुल मालवीय, पवन गढ़ेवाल, शारिक खान, विजय इंगोले, रोहित मालवीय सहित बड़ी संख्या में अन्य युवा शामिल थे। राजनीतिक दुर्भावनावश उनसे Y+ श्रेणी ले ली गई और उन्हें X श्रेणी में कर दिया गया है, जबकि हमारे देश में बहुत से ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग हैं जो अभी भी Y+ श्रेणी जिनको मिली हुई है। जबकि हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद, युवा सांसद माननीय नकुलनाथ जी निर्वाचित सांसद हैं और जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे समय में बीजेपी दुर्भावना का शिकार कर दुर्भावना की भावना से उनके ऊपर से Y+ श्रेणी को हटाते हुए X श्रेणी की गई। हम माननीय राज्यपाल महोदय से और जिला कलेक्टर महोदय से यह ज्ञापन के माध्यम से सभी समस्त कांग्रेस के हमारे जमीनी कार्यकर्ता यह एक ज्ञापन के माध्यम से देने आए थे कि वापस उन्हें Y+ श्रेणी दी जाए। जन जन को अपने वीडियो के जरिए मानवता, इंसानियत और सही गलत को बताने वाले सिंगर सागर और बादल भारद्वाज को सोशल साइट फेसबुक ने मृत घोषित कर दिया। उनके बकायदा प्रमाण पत्र भी डाल दिए गए, जिसके बाद बादल और सागर के पास उनके शुभचिंतकों के फोन और मैसेज पहुंचने लगे। कई लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप में शोक संवेदनाएं व्यक्त कर दी। इसके बाद इन युवाओं को अपने जिंदा होने का प्रमाण मीडिया के माध्यम से दे दिया। सागर ने अपने चाहने वालों से अपने जिंदा और सुरक्षित होने की बात बताते हुए किसी प्रकार से चिंता नहीं करने की अपील की। जिले की 117 शराब की दुकानों के लिए आज ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें 1 साल के लिए शासन द्वारा ऑफसेट प्राइस 230 करोड़ निर्धारित किया गया था। जानकारी के अनुसार 3 टेंडर डाले गए थे, जिसमें कि 2 टेंडर रिजेक्ट हो गए। देर शाम तक सर्वर की समस्या के कारण पूरी जानकारी पता नहीं चली। अधिकारियों ने बताया कि देर रात या अगले दिन समस्त जानकारी प्रकाश में आ जाएगी। वहीं जिले की 2 कोयला खदानें अब निजी हाथों में जा चुकी हैं। आज कोयला मंत्रालय द्वारा कई खदानों के टेंडर ओपन किए गए, जिसमें जिले के वेकोली क्षेत्र की 2 कोल खदानें उर्धन 1 एवं उर्धन 2 से कोयला खनन का अधिकार निजी कंपनियों को मिल गया है। योजना कार्यालय में लगातार भीड़ एकत्रित हो रही है और ना ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है, जिसको लेकर आज नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह योजना कार्यालय पहुंचे और यहां की व्यवस्था देखी। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। वहीं उन्होंने अतिरिक्त काउंटर खोलने के भी निर्देश दिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। हितग्राही आते हैं, उस वजह से काफी भीड़ हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ भी काउंटर खोल दिए जाए ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इसी का आज निर्देश देने आए तो बगल में काम भी शुरू हो गया था, उसके संबंध में हमने आज निरीक्षण भी किया है। और शीघ्र ही हम ऐसी सुविधा उपलब्ध करा देंगे ताकि कम से कम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को। जिले में कोरोना के मामलों में अब भी राहत की खबर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार हॉस्पिटल आइसोलेशन में भर्ती 17 में से 4 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद अब अस्पताल में 13 मरीज आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 45 सैंपलों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, जबकि 36 रिजेक्ट हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल 31 कोरोना पॉजिटिव में से 2 की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के जिन 20 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उनमें 2 कोरोना फाइटर को गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जिन्हें 108 एम्बुलेंस में पायलट राजकुमार वर्मा, डॉक्टर संदीप पवार के संरक्षण में सिंगोड़ी क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। अब ये कोरोना फाइटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी के क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। वर्तमान में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 17 संक्रमित मरीज भर्ती हैं।
चमत्कारिक हनुमान मंदिर जाम सांवली समिति के द्वारा 3,75,000 रुपए कोविड-19 से लड़ने के लिए दिए गए, जिसमें मंदिर में ही काम करने वाले कामगार विजय ढेंगड़ी के द्वारा अपनी 1 लाख की राशि भी शामिल कर सौंसर प्रशासन को दान स्वरूप दी गई थी। जिसके बाद सौंसर आगमन पर कलेक्टर सौरभ सुमन के द्वारा विजय ढोंगड़ी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एसडीएम दीपक कुमार वैद्य भी उपस्थित रहे। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा गुरुवार को पांडुरना में जनपद स्तरीय कर्मचारियों की बैठक में मनरेगा की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा क्षेत्र के सभी 6 सेक्टरों की समीक्षा करते हुए 25% से कम लेबर की पंचायतों को 7 दिवस और 14 दिवस का वेतन कटौती के लिए निर्देश और मजदूरों का नियोजन बढ़ाने के साथ ही बारिश पूर्वक कार्यों की प्लानिंग करके संबंधी निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवासों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम मेघा शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद विजया लक्ष्मी मरावी सहित सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा कुसमैली मंडी प्रांगण में अमर शहीद अमित ठेंगे की प्रतिमा पर शहीदों को स्मरण करते हुए माल्यार्पण किया गया। उसके बाद मंडी प्रांगण में सभी व्यापारी, कृषक, मंडी कर्मचारी और हमालों ने मिलकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चीनी सामान का एक स्वर में बहिष्कार करते हुए उनको उपयोग न करने की शपथ ली। इस अवसर पर अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, मंडी सचिव अशोक डहरिया, संघ मार्गदर्शक गोपाल राठी, शांति सोराना, काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मंडी प्रांगण में यहाँ पे चीन के विरोध में और भारतीय हमारे वीर जवान सैनिकों शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और सभी से यहाँ अपील करी, उन्हें शपथ दिलाई। पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ बचाने की कस्में खाई और इस 10 दिनों में ही भूल गए। जी हां, वेकोली के कन्यान क्षेत्र जुन्नारदेव के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय परिसर में लगे नीलगिरी के स्वस्थ पेड़ों की जबरन कटाई लकड़ी माफिया के द्वारा की जा रही है, जिससे पर्यावरण को जबरदस्त क्षति पहुंचाई जा रही है। खास बात तो यह है कि वेकोली के अस्पताल एवं कन्हान प्रबंधन के द्वारा मूकदर्शन बने देखा जा रहा है, जिससे इनकी भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। छिंदवाड़ा रेलवे परिसर में समस्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक यूनियन ब्रांच छिंदवाड़ा द्वारा गुरुवार को रेल कर्मचारियों द्वारा शहीदों के नाम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया और समस्त जनता से अनुरोध किया गया कि चीनी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाएं। चीनी सामान का बहिष्कार करो, भारत माता की जय। अभी जो सेना के बीच में जो तनाव हो रहा है और इसमें हमारे लगभग 20 सैनिक शहीद हुए हैं, इस पर हम समस्त रेल कर्मचारी अपना रोष व्यक्त करते हैं और उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डीडीसी कॉलेज छिंदवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा 6वें विश्व योग दिवस के पूर्व 4 दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार से प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर योग के प्रोटोकॉल का अभ्यास युवाओं को कराते हुए शुरू हो गया है। वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी विनोद तिवारी और प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने योग के प्रोटोकॉल का नियमित अभ्यास करने की अपील की है। योग, ध्यान, प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिससे मन, शरीर, बुद्धि सभी अपने आप में बहुत बेहतर तरीके से सक्षम होती है। हम अपने आप को मजबूत होते हैं। विश्व योग दिवस के अवसर पर केवल एक ही दिन नहीं अपितु हम ऐसे संक्रमण दौर में 365 दिन प्रातःकाल प्रोटोकॉल के तहत सारे ध्यान क्रियाओं को जरूर करें। उधर गांधीगंज क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात जय दुर्गे ट्रेडिंग के साथ साथ 3 अन्य दुकानों पर भी चोरों ने धावा बोला, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। अभी चोरी का तो कुछ है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अब थोड़ी बात बताते हैं। पीछे काउंटर से पैसे ठोक रहे हैं, 2-3 हजार कितने गए हैं, पैसे के भी कुछ मालूम नहीं है। अब करते हैं थोड़ी बात, बताते हैं। बैकअप निकाल रहे हैं, अभी फोटो आ गई है सीसीटीवी कैमरे में।
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया है। 60 करोड़ का समुदाय विद्यालय और 500 हेक्टेयर के बांस प्लांटेशन को निरस्त करने के बाद युवा सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा को घटाकर एक्स श्रेणी का कर दिया गया है। कांग्रेस के युवा नेता और सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष गुंजन शुक्ला ने भाजपा सरकार के इन फैसलों के साथ जिले के साथ सौतेला व्यवहार बताते हुए नाराजगी व्यक्त की है। बुलेटिन में वक्त मिला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वदेशी जागरण एवं पर्यावरण का संदेश देकर 100 फलदार एवं छायादार पौधरोपण के साथ मनाया अपना जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा द्वारा परशुराम वाटिका में पौधरोपण कर स्वदेशी के संदेश देकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया गया और सभी को स्वदेशी शपथ दिलाकर जन्मदिन पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए संदेश दिया गया। इस अवसर पर धर्मेंद्र मिगलानी, अभिलाष गोहर, शैलेंद्र बघेल, योगेश सदारंग, मनोज चौरे आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल को लेकर चलाए जा रहे घर घर संपर्क अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वार्ड वासियों के साथ मिलकर पूर्व मंडल अध्यक्ष नगर भाजपा अरुण शर्मा के नेतृत्व में घर घर संपर्क कर प्रधानमंत्री मोदी के पत्र को और विगत 1 वर्ष की उपलब्धियों के पत्र को बांटा। उनके साथ नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंह बैंस, सभापति पूर्व पार्षद अभिलाष गौहर, पूर्व सभापति राजेश भोयर, युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष संतोष पटेल और कई लोग मौजूद रहे। जिले के किसानों को इन दिनों 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपूर्ति सिर्फ 25,000 मीट्रिक टन की ही हो पाई है, जिसका मुख्य कारण रेलवे रैक का ट्रैफिक है। छिंदवाड़ा से इस बार लोड होने वाले रैक के कारण यूरिया की रैक आने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। इसी समस्या को देखते हुए रेल जोनल सदस्य सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने मध्य रेल एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेल के DRM सहित रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर किसानों की सुविधा के लिए लिंगा, किरसाडो, परासिया में भी उपलब्ध गुड्स शेड में यूरिया अनलोड के लिए अनुमति मांगी है। जुन्नारदेव में अवैध शराब परिवहन करते हुए टोयोटा इनोवा वाहन से 5 पेटी अवैध शराब कर्मवीर कॉलोनी गुड़ी माइनस में पुलिस द्वारा पकड़ी गई। सूत्रों ने बताया कि बैतूल जिले से होते हुए अवैध शराब का कारोबार विगत कई महीनों से संचालित है। आज अचानक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। टोयोटा इनोवा वाहन में किसी को भी शक न हो, इसलिए अवैध शराब का कारोबार VIP वाहनों में किया जा रहा था। जिला शिक्षा विभाग द्वारा ट्यूशन फीस जमा करने के लिए निजी स्कूलों के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अब भी जिले के 2 निजी स्कूलों को छोड़ दें तो किसी स्कूल ने भी अपनी फीस की जानकारी शिक्षा विभाग को जमा नहीं की है। इसके उलट कुछ स्कूल अपनी ट्यूशन फीस के लिए अभिभावकों को स्कूल आने के लिए रिपोर्ट कार्ड के बहाने से बुलाने लगे हैं, लेकिन इस बीच स्कूल द्वारा अभिभावकों को माह अप्रैल 2020 की फीस का कार्ड भी बना दिया, जो उस माह का 4,430 रुपए है, जिस माह एक भी पढ़ाई नहीं हुई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व इसी स्कूल ने अभिभावकों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए आश्वासन का पत्र भी जारी किया था। यदि माह अप्रैल की फीस या ट्यूशन फीस 4,430 रुपए है तो साल भर की फीस कितनी हो सकती है, ये जिला शिक्षा विभाग को नींद से जगाकर देखना होगा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।